अगर देश में एजुकेशन पे खर्च करने के लिए सरकार के खजाने में पैसा नहीं है तो प्रधानमंत्री के गुलछर्रे उड़ाने के लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदने का क्या जरूरत है? यह प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए। और मैं फिर से उस सवाल पे आपके पीछे लौट रहा हूं। कहते हैं कि सरकारी चीजें अच्छी नहीं होती, तो इसरो क्या है? इसरो सरकारी है कि नहीं है? मुंबई के कॉलेजों को यह बोल करके बंद कर रहे हैं सरकारी कॉलेज। कांग्रेस पार्टी के सबसे युवा, तेज तर्रार और विपक्षी पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जाने जाने वाले कन्हैया कुमार ने नरेंद्र मोदी, बीजेपी, अमित शाह और जय शाह पर एटम बम की तरह मुंबई की एक कॉलेज में छात्र संवाद के मंच से हमला एक पर एक किया। कन्हैया कुमार ने कहा कि अगर हमारे देश में शिक्षा प्रणाली पर खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 8,500 करोड़ रुपए के हवाई जहाज खरीदने की क्या जरूरत है, सिर्फ गुलछर्रे उड़ाने के लिए। कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि देश की सारी संपत्तियां बेचा जा रहा है, कई संस्थाओं को निजीकरण किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट भी दे रहे हैं तो देश के सिर्फ एक ही आदमी को दे रहे हैं, जो प्रधानमंत्री और बीजेपी के पक्ष लगुआ है। देश की सब जनता समझता है कि वो आदमी कौन है। तो संविधान को तारीफ करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि जिसके पास जेट है और जिसके पास साइकिल है, उन दोनों को वोट देने का अधिकार सेम है। ये हमारे देश के संविधान की खूबसूरती है। लेकिन कन्हैया कुमार ने कहा कि देश के संविधान को नजरअंदाज किया जा रहा है और मनमानी भी किया जा रहा है। लेकिन हमारे पास जो संविधान है उसे हम लोगों को संविधान की ताकत को समझना होगा, और हम उस संविधान को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है वो अन्याय नहीं होगा। जो हमारा राइट्स कॉलेज को वो राइट्स एक ना एक दिन मिलकर ही रहेगा। एडमिशन नहीं हो रहा है, इसीलिए कॉलेज बंद कर देते हैं। और स्थिति यह है कि जब आपका +2 का रिजल्ट आया होगा तो आपकी सबसे बड़ी टेंशन यही होगी कि आपका एडमिशन कहां होगा। ऐसा है कि नहीं है? आखिर यह हालत कैसे है कि एक तरफ सरकार सरकारी कॉलेज को यह बोल करके बंद कर रही है कि स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, दूसरी तरफ स्टूडेंट की हालत यह है कि उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। कोई एक ही बात सच होगा ना? आप ही बता दीजिए, आप झूठ बोल रहे हैं कि सरकार झूठ बोल रही है? पक्का आप नहीं झूठ बोल रहे हैं? पक्का नहीं बोल रहे हैं? तो जो सरकार आपको झूठा साबित कर रही है, उस सरकार को आप चाहते हैं कि वो बैठा रहे? अगर आप चाहते हैं कि वो ना बैठा रहे तो आप घर में बैठे रहेंगे, उससे काम नहीं चलने वाला है। जब चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग हो रहा था, नहीं मैं वो प्रधानमंत्री का नौटंकी की बात नहीं कर रहा हूं कि ऐसे जो है लैपटॉप के सामने बैठ करके और झंडा हिला रहे थे। मैं उस रूम को आपको याद करने के लिए कह रहा हूं। आप इसरो के साइंटिस्टों को देखिए, साड़ी पहन करके साधारण वेशभूषा में वो बैठी हुई महिलाएं चंद्रयान भेजने के लिए जिम्मेवार हैं। नहीं तो वो जो महिलाएं चंद्रयान के लिए बैठी हुई हैं, है ना, जो चंद्रयान भेज रही हैं, वो करवा चौथ में चांद देखने को सच मान लेती हैं। बोलिए, है कि नहीं? सोच के देखिएगा। एजुकेशन का इंपॉर्टेंस को पूरी दुनिया ने समझा है, और एजुकेशन सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार भी होता है। मेरा आपके बीच आकर के कोई ज्ञान का दावा नहीं है। हम पीएचडी कर लिए हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि हम पूरी दुनिया जानते हैं। बस इतनी सी बात है, हम कर लिए हैं, आप करने वाले हैं, इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। कि हम आजाद देश के आजाद नागरिक हैं, हमारे पीठ पे बैठ करके कोई गधा हमारे ऊपर रूल नहीं कर सकता है। इसीलिए जब चुनाव हो तो इस देश के संविधान ने, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको भी एक अधिकार दिया है। हम पीएचडी किए हैं तो हमारा भी वोट एक, और आप पीएचडी नहीं किए हैं तो आपका भी वोट एक है। इस बात को याद रखिएगा। अमित शाह का बेटा जय शाह देखें कि नहीं, क्रिकेट खेल रहा था एक दिन, ऐसे ऐसे, उसका भी वोट एक है। और हमारे पिताजी अगर जूता सिलते हैं ना, मेरी मां अगर आंगनबाड़ी में काम करती है
मेरे पिता अगर दुकान चलाते हैं, मेरी माँ अगर खेत में किसानी करती है, मजदूरी करती है, नौकरी करते हैं, हमारे घर के लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, तो हमारा भी वोट एक है। और यह जो एक एक वोट की ताकत है ना, कि जिसके पास प्राइवेट जेट है उसका भी वोट एक, और जिसके पास एटलस का साइकिल है उसका भी वोट एक। यह जो संविधान की ताकत है, उस ताकत को हमको समझना है। और उस ताकत को अगर हम समझ जाएं तो सब कोई अपने बारे में सोच रहा है। कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनना चाहता है, एक्टर का बेटा एक्टर बनना चाहता है, लीडर का बेटा लीडर बनना चाहता है, और जिसका बाप क्रिकेटर नहीं है उसका बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना हुआ है। तो जब ऐसा हो रहा है तो क्या इस देश का आजाद नागरिक होने के चलते हमको अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए ना। तो डर क्यों रहे हो? जोर से बोलो, सोचेंगे भाई। हक है हमारा, आजाद देश के आजाद नागरिक हैं और आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तुम हमारी आजादी नहीं छीन सकते हो। और इसी हक के तहत जब हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, इस देश के विद्यार्थियों को भी अपने बारे में सोचने की जरूरत है। उनको यह सोचना पड़ेगा कि आज उनके साथ क्या हो रहा है, और जो वो सोच रहे हैं, जो वो समझ रहे हैं, उसी बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए यह जुड़ेगा विद्यार्थी। उन्हीं विद्यार्थियों को आपस में जोड़ने के लिए, विद्यार्थी को शिक्षा से जोड़ने के लिए, टीचर को स्कूल से जोड़ने के लिए, स्कूल को कॉलेज से जोड़ने के लिए, कॉलेज को यूनिवर्सिटी से जोड़ने के लिए, यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी से जोड़ने के लिए, विद्यार्थियों को और पूरी शिक्षा व्यवस्था को जोड़ने के लिए यह मुहिम एनएसयूआई ने शुरू किया है कि हम पूरे देश में विद्यार्थियों के बीच में जाएंगे, विद्यार्थियों से संवाद स्थापित करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, समझेंगे और एक मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, एक चार्टर ऑफ डिमांड तैयार करेंगे और इस देश की पॉलिटिकल पार्टी के सामने रखेंगे कि अगर विद्यार्थियों की बात नहीं सुनोगे तो विद्यार्थी तुमको वोट देने वाला नहीं है। इस बात को